कई दिनों से सोशल मीडिया पर वायरल ये फ़ोटोज़ देख रहे हैं, जिनकी हमने छानबीन करने की कोशिश की और इनकी सच्चाई बाहर निकाली। जो सच्चाई निकल कर सामने आई है, उसमें पता चला है राजस्थान के एक गांव में ये दो कपिल रहते हैं, लड़का और लड़की। लगभग 4 सालों से ये लोग एक दूसरे के रिलेशनशिप में होते हैं और जिस रात को ये लोग आपस में संबंध बनाने के लिए जाते हैं, कोई गांव का व्यक्ति इनको देख लेता है और देखने के बाद इनकी इतनी गंदी दुर्दशा करता है, इनको बुरी तरह से मारता है, पीटता है, लड़के को धमकियां भी देता है। लेकिन लड़की इतनी हिम्मत वाली होती है कि अपने प्रेमी का साथ नहीं छोड़ती है। हम आपको कुछ तस्वीरों के ज़रिए से दिखाने की कोशिश कर रहे हैं, आप इनके ज़रिए अंदाज़ा लगा सकते हो उस दिन इनके साथ क्या हुआ होगा। अब पूरी कहानी को शुरू से एंड तक विस्तार से समझने की कोशिश करते हैं। तो दरअसल ये मामला है राजस्थान के रायसेन जिले के अंदर, जहां पर रहने वाले दो कपिल, प्रेमिका का नाम माला और प्रेमी का नाम प्रियाग होता है। ये दोनों अलग अलग कास्टों के होते हैं, राजस्थान के छोटे से गांव में रहते हैं और इन दोनों के बीच कई दिनों से अवैध प्रेम संबंध का रिश्ता चलता चला आ रहा था। बहुत ही दिनों से आपस में एक दूसरे से मिलते रहते हैं, आपस में एक दूसरे से कई दिनों से ये मिलते रहते थे, आपस में एक दूसरे बहुत खुश थे। एक दिन होता कुछ ऐसा है, हालांकि कई गांव वालों ने इन लोगों को इनके साथ देखा भी था और कई लोगों ने लड़की के घर पे शिकायत भी की थी कि आपकी लड़की गलत चल रही है। लेकिन माँ बाप को पूरा भरोसा था कि मेरी लड़की बिल्कुल सही है और ये सब फालतू के अपलक्ष्य लगा रहे हैं। तभी कुछ लोग एक ग्रुप बनाते हैं और कहते हैं इन लोगों को किसी भी तरीके से पकड़ना है और पकड़वाना है। तो होता एक दिन ऐसा है कि लड़की के माता पिता के घर पे एक शादी का कार्ड आया हुआ था, जो कि लड़की के ममिहाल से आया हुआ था। दिन होता है 3 अगस्त 2025 का दिन होता है, जिस दिन उसके माता पिता और उसकी एक बहन होती है, 3 लोग की ननिहाल जाते हैं शादी की दावत पूरी करने के लिए। अब घर पे बचती है केवल ये जो प्रेमिका जो होती है माला, ये बचती है और इसका एक छोटा भाई होता है महज, जिसकी उम्र 8 वर्ष की होती है। अब इन लोगों की तो हमेशा की तरह इसी प्रकार की ठीक आदत सी बन चुकी थी, रोज़ का आना रोज़ का मिलना, और उस दिन जैसे ही ये मौका लगता है तो ये लड़की अपने प्रेमी को फ़ोन करती है और सारे हालचाल बताती है। कहती है कि आज हमारी माँ और पिताजी दोनों बाहर गए हुए हैं, उनका लौटना तो कल शाम तक वापस होगा। अगर आपको समय मिले तो आज रात को हमारे घर पे आ जाइएगा, हम लोग आपस में हर तरीके की जो भी होगा बातचीत करेंगे और हम कुछ समय कुछ पल अपने प्रेम में बिताएंगे। लड़का तैयार हो जाता है तय समय के अनुसार, लेकिन कुछ गांव के लोग जो हैं उस पर नज़र रखे हुए थे कि किसी न किसी दिन हमें इनको अवश्य पकड़वाना है। तभी गांव का एक व्यक्ति होता है, वो इस लड़की के माता पिता को फ़ोन कर देता है और बताता है कि आज आपके घर पे, ऐसे ही लड़का लड़की के घर के अंदर एंट्री लेता है और घर के अंदर जाता है, वैसे ही ये गांव के शख्स बाहर से उस पर कुंडी मार देते हैं, गेट बंद कर देते हैं। अभी इन लोगों को इस चीज़ का कोई अंदाज़ा नहीं था कि बाहर क्या होने वाला है। अब लड़की के माता पिता को पहले ही इन्फॉर्मेशन दी जा चुकी थी। अब लड़की के माता पिता भी मौके पर आते हैं, देखते हैं, पहले तो दरवाज़ा खटखटाते हैं। अब ये दोनों लोग इतने डर जाते हैं कि साजा तो ये गेट खोलने पे नहीं आते हैं। लेकिन कई लोग मिलकर के जब दरवाज़ा तोड़ के अंदर घुसा जाता है तो लड़के और लड़की दोनों लोग एक कोने में बैठे हुए हैं और जो काफ़ी ज़्यादा परेशान भी हैं, डरे हुए भी हैं। अब जैसे ही देखा जाता है तो हमेशा ही ये शुरू से ही ये नियम चलता चला आ रहा है कि लड़की चाहे जितनी भी गलत हो, दुनिया की नज़रों में मुजरिम हमेशा लड़का ही होता है। लड़की को तो साइड में वैसी ही बैठी रहती है और लड़के को पकड़ लिया जाता है। जिसके हाथ में जो भी चीज़ पड़ रही थी, चाहे लाठी हो, डंडा हो, जूता हो, चप्पल हो, उसकी हर बुरी तरीके से इतनी पिटाई की जाती है कि उसके चेहरा बदल जाता है। और लड़की भी कोई कम हिम्मत वाली नहीं होती है इस केस में लड़की भी जिस टाइम पे लड़के की पिटाई हो रही थी, वो उसके ऊपर लेट जा रही थी, कह रही थी नहीं इसको कुछ नहीं करना, अगर करना है तो मेरे साथ कीजिएगा। और लड़की अपने हाथ में एक छोटी सी पॉइजन लेके रखती है और जिससे कहती है कि अगर किसी ने भी मेरी बात नहीं मानी या इसके साथ किसी भी तरीके का कुछ ज़्यादा दुष्कर्म करने की कोशिश की तो वो अपने आप को ख़त्म कर लेगी। कुछ इस तरीके की जब धमकियां देती है तो गांव के लोग रात को छोड़ देते हैं। अब इन दोनों को एक कमरे के अंदर बंद कर देते हैं। हालांकि गांव वाले भी, आप लोग समझ सकते हैं, एक दूसरे के गांव में लोग एक दूसरे को ज़्यादा भड़काने और समझाने का जो काम करते हैं, ऐसे ही कुछ लोगों ने
लड़की के माता पिता से कहा, अरे ये तो बहुत ही ज़्यादा शर्म की बात है, आपकी लड़की उसके साथ ऐसे पकड़ी गई, अगर उसके साथ कुछ किया नहीं तो आपकी बदनामी हो जाएगी, आपका नाम खराब हो जाएगा। माता पिता भी लोगों की बातों में आकर के एक योजना बनाई जाती है, जो कि गांव की रीत होती है। जब भी कोई लड़का या लड़की इस तरीके से पकड़े जाते हैं तो उनको जूतों की माला पहनाई जाती है, और जिसके बाद पूरे गांव के चक्कर लगवाए जाते हैं, राउंड अप में घुमाया जाता है। अब जब ये तैयारी चल रही थी, इसमें भी लड़की को बिल्कुल हटा दिया जाता है, सिर्फ लड़के के ऊपर ये प्रोग्राम स्टार्ट किया जाता है। अब लड़की फिर से बाहर निकल के आती है, कहती है नहीं, अगर ये करना ही है तो हम दोनों के साथ कीजिए। अब वो लड़की भी नहीं मानती है। लड़के को तो गांव वाले और उस लड़की के घर वाले मिल कर के ये माने। अब भैया लड़की क्या करती है, वो अपनी खुद से लोगों की जूते चप्पलें आसपास से उठा करके वो भी अपने खुद माला पहन लेती है, फिर लड़के के साथ हो जाती है। साथ होने के बाद पूरा गांव घूमते हैं। लगभग 2 से 3 घंटे घूमने के बाद बात थाने तक जाती है। थाने में दरोगा जी देखते हैं, पूरे मामले को समझते हैं, कहते हैं मामला प्रेम संबंध में है। दोनों लोगों की आइडेंटिटी ऑफ ID चेक की जाती है, जिसमें दोनों ही लोग बालिग पाए जाते हैं, अपनी जिद पर अड़े हुए होते हैं। दरोगा जी उनको जैसे कि तैसे हालात में छोड़कर चले जाते हैं। अब महज समय बीत चुका था, अभी तक 4 दिन का समय बीत चुका था, जिसमें न ही तो लड़की ने एक रोटी का निवाला खाया था, न ही लड़के ने, न ही पानी पिया था। लगातार 7 दिन बीतने के बाद फिर गांव वाले सोचते हैं कि चलिए छोड़िए, जो है सो है, क्या मतलब है, ये दोनों मर जाएंगे, इससे अच्छा इनको जो भी ये करते हैं करने देते हैं। तब उनको छूट दे देते हैं और उनको लात मार के भगा देते हैं। कहते हैं जहाँ भी जाना है, जो भी करना है करिए जा कर के, लेकिन यहाँ पर वापस आके मुंह मत दिखाइएगा आकर के। तो होता कुछ ऐसा है, लड़का और लड़की अब दोनों बहुत ही ज़्यादा खुश हो चुके थे। पास ही के एक मंदिर में जाते हैं, वहाँ पर वरमाला लेकर के आते हैं। लड़का लड़की को वरमाला पहनाता है, दोनों ही एक दूसरे के साथ शादी कर लेते हैं। और शादी करने के बाद, हालांकि गांव के घर के लोग तो किसी के भी कोई भी खुश नहीं थे। शादी करने के बाद ये लोग वहीं गांव के बाहर ही एक छोटी सी झोपड़ी रखते हैं, उसी में रहने लगते हैं। तो ये तो थी दोस्तों एक प्रेम की कहानी, जो आदमी कहते हैं कि अपने प्रेम को पाने के लिए आदमी क्या क्या नहीं कर सकता है। वो सारी चीज़ें, वो सारी कठिनाई इन लोगों ने की है। तो इस कहानी को सुनाने का उद्देश्य किसी को परेशान करना या किसी का दिल दुखाना नहीं है, बल्कि आपको जागरूक करना है, आपको सचेत करना है। आप लोग सुरक्षित रहें, अपना और अपने परिवार का ख्याल रखें। जय हिंद, जय भारत।